शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया एक हो गया। शहबाज शरीफ के जेल जाने से पहले मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को हिदायत की कि 8 दिसंबर के इजलास में इस्तीफों वाली तजवीज मेरी नुमाइंदगी करते हुए पेश की जाए। सीनियर तजियाकार हामिद मीर का कहना है कि नून लीग में असेंबलियों से इस्तीफे देने पर इत्तेफाक हो चुका है। मरियम नवाज ने तस्दीक की है कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर उनसे इत्तेफाक करते हैं। अब असेंबलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने पार्टी के काफ़ी लोगों के साथ सलाह मशवरा किया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ और हमजा शहबाज साहब के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। ताहम जो 8 दिसंबर को इजलास है उस इजलास में इस पे गौर व फिक्र होगा कि इस्तीफे देने के लिए कौन सी डेट जो है वो मुनासिब है। क्या 13 दिसंबर को जलसे में इसका ऐलान किया जाए या किसी ऐसी डेट का अनाउंस किया जाए कि जी उस डेट को हम इस्तीफों का ऐलान करेंगे। तो अभी इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन ये बात है कि गैर रस्मी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने ये अपनी पार्टी को कन्वे किया है कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए और ज्यादातर लोगों ने उनसे इत्तेफाक किया है। आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक करने वालों में पार्टी के प्रेसिडेंट और मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिनके हवाले से ये बड़ा मशहूर है कि वो मुफाहमती पॉलिटिक्स करते हैं, वो उतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन वो भी इस्तीफे देने वाले ऑप्शन पर अब ऑन बोर्ड हैं। देखिए ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मुफाहमत की पॉलिटिक्स की क्या अब आखिर में ये हुआ कि जिनके साथ वो मुफाहमत चाहते थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कह दिया जनाब के शहबाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि आपको रिलीज ही ना किया जाए। तो यहां से फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब क्या मुफाहमत की बात करें, क्योंकि जिनके साथ वो मुफाहमत की बात करते थे उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जुबैर साहब, उनको जो कहा गया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो उसके बाद तो मुफाहमत खत्म हो गई ना। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो यकीनन वो एक धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन उनकी जो मरियम नवाज शरीफ के साथ जो आखिरी परसों जो गुफ्तगू हुई है और उसमें हमजा भी मौजूद थे, तो उसमें तो ये तय हुआ कि अब जो भी फैसला करना है वो फैसला जो है वो पीडीएम ने करना है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर कंसेंसस बन चुका। तो इसी पर बात करेंगे सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, आपके वक्त का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात की है आपने प्रोग्राम में और ये इंकशाफ भी है। आप समझते हैं 8 दिसंबर को इजलास में इस्तीफों वाली जो तजवीज पेश की जाएगी उस पर नून लीग में कितना इत्तेफाक हो सकता है? देखिए, जो 8 दिसंबर को जो इजलास होना ना पीडीएम का जी, उस इजलास में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहबा भी पेश होंगी, यानी कि वो भी उसमें शिरकत करेंगी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस सिलसिले में अभी जब शहबाज शरीफ साहब पेरोल पे रहा हुए थे तो उनके साथ और हमजा शहबाज दोनों के साथ उन्होंने सलाह मशवरा किया और उस सलाह मशवरे में शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को ये मैंडेट दिया, ये कंसेंट दे दी कि असेंबलियों से इस्तीफा देने के लिए हम सबको तजवीज़ देनी चाहिए पीडीएम के इजलास में। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसके बाद अपनी पार्टी के बाकी लोगों से भी बातचीत कर ली है और जो 8 दिसंबर का इजलास होगा उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल तायीद के साथ ये तजवीज़ पेश करेंगी कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए। और पीडीएम ने फैसला करना है कि ये जो इस्तीफे देने हैं ये कब देने हैं, इसका ऐलान 13 दिसंबर को करना है या उसके बाद करना है। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी है उसने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया और पीपल्स पार्टी जो है वो 8 दिसंबर का जो इजलास होगा उससे पहले आज या कल में वो फैसला कर लेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अभी भी ट्वीट भी सामने आया है सेनेटर फैसल जावेद का। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे नहीं देने वाले किसी भी सूरत में अगर दे लेते हैं तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, हम इलेक्शन करवा लेंगे। देखिए, फैसल जावेद साहब का जी सर, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया हुआ था, तो आपको याद है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों की ये राय है
कि जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2014 में थी कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं और सूबाई असम्बली से ना दिए जाएं, तो अगर जरूरत पड़े तो पीपल्स पार्टी को 2020 में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे देने चाहिए और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। तो इस पर एक डिबेट चल रही है पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त पीडीएम जो है उसमें तमाम जमातें जो हैं उन्होंने जो अपना एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था एपीसी के बाद, तो उसमें ये तय किया था कि अब हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो कोई बातचीत नहीं हो रही और हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो फर्ज करें कि अगर इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर नहीं गिरती और हम इस्तीफे दे देते हैं सूबाई असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मैदान साफ हो जाएगा और वो फौरी तौर पर जो रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी मदद से वो बाई इलेक्शन करवा के तो सेनेट के इंतखाबात को भर देंगे, सेनेट के इंतखाबात में सेनेट को भर देंगे अपने लोगों से और जो सीटें खाली होंगी वहां पर भी अपने लोग ले आएंगे। तो लेकिन ये राय है एक मकसदा फिक्र की। दूसरा मकसदा फिक्र जो है उसका ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन भरपूर तरीके से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करे और इस्लामाबाद में 5-6 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ये हुकूमत जो है इसको गिराना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। एक तरफ शेख रशीद साहब और दीगर वज़रा भी कहते हैं कि शीन मीम नून निकलने की बात करते हैं, लेकिन यहां पे तो बयानिया एक है और एक होने जा रहा है आने वाले इजलास में, जैसा कि आपने बताया। तो अब समझते हैं कि नून लीग की जानिब से ये जो मैसेज है ये कितना पावरफुल है या फिर हुकूमत के लिए अटैकिंग होगा? देखिए, असल बात यही है इस वक्त, एक तो मेरा ये ख्याल है कि जो मीडिया में जो इस्तीफों की एक बहस चल पड़ी है ये थोड़ी कबल वक्त है, क्योंकि जो इस्तीफे हैं वो तो अगर होंगे भी तो जनवरी के मिडल में जाके या जनवरी के एंड में जाके होंगे। इस वक्त तो ऑपोजिशन का जो बड़ा जो उनका चैलेंज है वो ये है कि उन्होंने 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है और 13 दिसंबर का जलसा अगर कामयाब होता है तो उसके बाद फिर वो लॉन्ग मार्च की और इस्लामाबाद के घिराव की डेट देंगे और जब वो इस्लामाबाद आ जाएंगे तो फिर इस्तीफों की बात शुरू होगी। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून जो है उसका बयानिया हमें एक नजर आ रहा है और ये ज्यादा अहम है कि शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में पहले ये तासुर था कि वो रिकॉन्सिलिएशन के हामी हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, अब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का बयानिया एक हो गया। तो ये जो पहले शेख रशीद साहब और बाकी लोग कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, तो ये उनके सब के दावे गलत साबित हो गए। अब पीपल्स पार्टी जो है वो भले इस मामले पर थोड़ी ताखीर दिखाती है, फैसला कब करती है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो हुकूमती वज़रा के दावे थे कि नून में से शीन निकल जाएगी, उनके दावे गलत साबित हो गए। बिल्कुल ठीक है। हमें भी सिर्फ आखिरी सवाल कि पीडीएम के जलसे या फिर इनके अलावा जो एहतजाज किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से, क्या हुकूमत के लिए ये एहतजाज या जलसे रेफरेंडम साबित हो सकते हैं? लेकिन मौजूदा हुकूमत ये कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, जलसे जो है वो तो कभी रेफरेंडम नहीं होते, क्योंकि रेफरेंडम जो है उसका पूरा एक आईनी तरीकाकार है और ये एक सियासी स्टेटमेंट होती है जब कोई ऑपोजिशन का रहनुमा ये कहता है ना कि ये हमारा जलसा कामयाब हो गया और ये रेफरेंडम हो गया। तो अब क्योंकि पाकिस्तान में जो लोगों की आबादी है मुर्दमशुमारी के मुताबिक वो तो 20 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका जो एक जलसा होता है उसमें फर्ज करें 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख लोग आ गए हैं, तो वो तो आप उसको रेफरेंडम नहीं कह सकते। तो ये जब तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो वो भी अपने जलसे को रेफरेंडम कहती है, जब पीडीएम जलसा करती है तो वो भी अपने जलसे को रेफरेंडम कहती है। ये एक सियासी स्टेटमेंट होती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लाहौर जो है क्योंकि उसको पाकिस्तान का दिल समझा जाता है, मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर हुई थी और उसी हवाले से यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। तो जो 13 दिसंबर का लाहौर में पीडीएम का जलसा है इसकी एक सियासी अहमियत है और ये जलसा अगर कामयाब हो जाता है तो फिर पीडीएम जो है वो ये कहने में हक बजानिब होगी कि पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर की जो धड़कन है वो पीडीएम के साथ चल रही है, लिहाजा वो ये कह सकते हैं कि पीडीएम दरअसल पाकिस्तान की सियासी धड़कन है। तो ये उनकी एक सियासी स्टेटमेंट जो है उसको आप सिर्फ लाहौर के हवाले से दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन इस राय से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि पीडीएम के जलसे जो हैं वो
एक सियासी रेफरेंडम है और रेफरेंडम का नतीजा जो है वो पीडीएम के हक में है। बिल्कुल ठीक। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।